स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, देन हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा जो कि 3 टाइप्स का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये समझने से पहले रिएक्शन आपको ये जो एक्टिविटी 1.9 है इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। टेक 3 आयरन नेल्स, 3 लोहे की कीलें आपको लेनी है, उनको सैंड पेपर से आपने करना है क्लीन। बाद में उन दोनों इसके बाद आपने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है, ए टेस्ट ट्यूब एंड बी टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 आपको डाल देना है। उसके बाद आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला। अब दोनों में से किसी एक टेस्ट ट्यूब को इस तरह से स्टैंड पे रख के आपने थ्रेड से 2 नेल्स को टाई कर देना है और एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए आपको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। डिस्टर्ब नहीं करना, 20 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। अब आप 20 मिनट्स के बाद देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने नेल्स डाली हुई थी उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। फेड यानी कि वो ब्लू से थोड़ा सा फीका पड़ गया है। पहले वो डार्क ब्लू होता है, स्काई ब्लू टाइप होता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। आप इस फिगर में देख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे कि ये कलर में चेंज क्यों आया, और दूसरे नंबर पे हम बात ये करेंगे कि जो आयरन की नेल है ना, वो दोनों जो आयरन की जो नेल है उनका कलर ऐसा ब्राउन सा हो गया है। ठीक है, अगर हम न्यू कोई आयरन की नेल देखें जिसको हमने सोल्यूशन में नहीं डाला है वो तो हमें इस तरह से नज़र आएगी, लेकिन जिसको हमने सोल्यूशन में डाला था वो हमें ब्राउन कलर का नज़र आएगा। तो 2 बातें करेंगे हम कि ये कलर चेंज क्यों हुआ, और दूसरे नंबर पे ये आयरन की जो नेल है उसका कलर भी चेंज होगा। सोल्यूशन का तो हुआ ही हुआ फेड, लेकिन आयरन की नेल का कलर भी चेंज हो गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले जो आयरन की नेल है वो ब्राउन कलर में हो गई क्योंकि बेटा यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इक्वेशन देखिए आप, केमिकल रिएक्शन Fe मीन्स आयरन, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब अब क्या होगा, मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में अब क्या हुआ, आयरन की नेल ने कॉपर को ना, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को नॉकआउट कर दिया। वो खुद जाके SO4 के साथ चले गया और कॉपर को उसने अलग कर दिया। ठीक है, अब इस तरह का रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस या रिमूव कर देता है, उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस या रिमूव कर दे। 2 और एग्जांपल दी हुई हैं आपको, जैसे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जिंक SO4 के साथ चला गया और कॉपर को अलग कर दिया। इसी तरह से हमने लेड में भी देखा, लेड ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर के साथ खुद कॉपर की प्लेस पे खुद चला गया और कॉपर को अलग कर दिया। अब यहाँ पे लाइन क्या देखिए, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पहला अलग एलिमेंट है ना, ये तीनों मैंने जो सर्कल किए हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कॉपर कम रिएक्टिव है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेके जाऊंगी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको वहाँ से होगी। तो बेटा मैं आपको ले आई हूँ चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 45 पे। 45 पेज पे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मिलेगी। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये उन एलिमेंट्स के नेम है, और यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि ये जो ऊपर होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। अब आप गौर करिए इस इक्वेशन पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, Fe + CuSO4। ठीक है, Fe ने कॉपर की जगह ले लिया और कॉपर को अलग कर दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Fe देखिए यहाँ पे, आयरन यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, तो जो ज़्यादा ऊपर होगा वो उतना पावरफुल होगा। कॉपर यहाँ पे नीचे और आयरन ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आयरन है ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर है कम रिएक्टिव। तो आयरन इस तरह से समझ लीजिए, आयरन ज़्यादा पावरफुल है,
इसने कॉपर को हटा दिया अपनी पावर से और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह से बच्चों बाकी के रिएक्शंस में भी ऐसा हुआ। आपने देखा था एक रिएक्शन और था जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया था। इस केस में भी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक देखिए यहाँ है, कॉपर यहाँ है। पावरफुल कौन है दोनों में से, जिंक ज़्यादा पावरफुल है ना, तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया। लेकिन अगर इसके उलट एक रिएक्शन ऐसा होता, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको करके, अगर एक रिएक्शन आपके पास होता ऐसा जिसमें लिखा होता CuSO4 प्लस Zn एरो, तो ये होना ही नहीं था पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक तो यहाँ आ रहा है, तो जिंक कॉपर जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पा सकता। ठीक है, इसीलिए जिंक, ये वाली इक्वेशन देखिए, जिंक ही ज़्यादा पावरफुल है, वही कॉपर को हटा सकता है सल्फेट के साथ से, कॉपर नहीं हटाएगा। तो आई होप बच्चों यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाउ। थैंक यू।